अपना ये वाला चैप्टर करेंगे लोग 4.4 का। ठीक है, तो भाई इसमें बोला है क्या, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उनको ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई मूलों के प्राकृतिक ज्ञात करना है। ठीक है, और उनका अस्तित्व है तो उनको क्या करना है, तो उनका हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो भाई हम लोग मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना सीखे थे लोग 4.3 में ही। ठीक है, तो इनका अस्तित्व है या नहीं है तो हम लोग कैसे पता करते थे लोग, इनका ए बी सी निकालते थे लोग। तो इनका ए बी सी निकालते हैं, क्या कि यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है हमारा अस्तित्व वाला, डी बराबर क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, हमारे यही ना फॉर्मूला होता है। तो भाई हमारा बी क्या है, ए क्या है और सी क्या है, हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो भाई इसमें देखते हैं एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर, तो ए, एक्स का गुणांक हमारा 2 है तो 2 लिख दिए। बी का गुणांक क्या है हमारा, माइनस के 3 लिख दिए। 5, सी हमारा कितना है 5, हमारा ए बी सी हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको निकालते हैं लोग, इनका अस्तित्व है या नहीं है। तो d बराबर b का हमारा कितना है 2, हमारा b कितना है -3 का स्क्वायर -4 प्लस में a कितना है 2 इंटू सी कितना है 5 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, माइनस के अगर ऊपर अगर पावर अगर सम संख्या हो तो माइनस हट जाता है, ये आप लोग जानते हैं लोग, माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब देखिए 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 दुना के 40। ठीक है, हमारा कितना गया 40 बराबर। अब देखिए इसमें से हम ये घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा 31। ठीक है, माइनस के 31। तो आप लोग देखिए हमारा जो डी का मान है हमारा क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो हम जानते हैं लोग जब इसका मान माइनस में आ जाता है क्या होता है, इनका अस्तित्व नहीं होता है। तो ये हम लिखेंगे अतः इनका इनका क्या है, अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो इनका आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इनका माइनस में आंसर आया है। अगर ये हमारा 0 आया होता या फिर 1 2 6 एक्सेट्रा जो भी कुछ आया होता तब हम इनका आगे का सवाल करते, अदरवाइज हमारा माइनस का है आंसर तो हम इनको क्या करेंगे, सवाल को नहीं करेंगे। ठीक है, हम अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है, सेकेंड वाला, कि हमारा दिया 3x का स्क्वायर -4 √3x प्लस में 4, ये हमारा दिया हुआ है। तो इसमें भी सेम इनका अस्तित्व निकालना सीखते हैं लोग। ठीक है, इनका अस्तित्व है कि नहीं है, तो हम सीखते हैं लोग इनका अस्तित्व निकालना। तो फॉर्मूला यही होता है। तो पहले ए बी सी लिखते हैं लोग। ए बराबर कितना है इसका 3, बी बराबर कितना है हमारा तो 4 √3 और सी बराबर कितना है तो हमारा 4। फॉर्मूला हमारा वही है डी बराबर ना, डी बराबर बी का स्क्वायर -4ac लिखते हैं लोग। डी बराबर बी कितना है हमारा 4 √3 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 3 इंटू सी कितना है हमारा 4। ठीक है, इक्वल में 0 ना है हमारा। तो करते हैं लोग। तो भाई हम लोग फर्स्ट वाला सवाल में किए थे, भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 तिया 48, तो 16 तिया 48 हो गया हमारा डी बराबर -4 चौका 16, 16 तिया 48, 48 आ गया बराबर 0। तो 48 में 48 गया 0 बराबर में हमारा क्या है 0। तो भाई जब इसका मान हमारा 0 आएगा तो हम इसका प्राकृतिक का मूल्य अस्तित्व ज्ञात क्या करेंगे। तो आप लोग का किताब में जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो किताब में दिया है। तो हमारा आप लोग को यहाँ भी दिया भी है लोग कि अगर 0 का अस्तित्व हो तो हम लोग को पता होगा जो हमारा अल्फा का मान होगा वही हमारा क्या होगा बीटा का भी हमारा मान होता है। तो हमारे किताब में हमारा क्वेश्चन में दे दिया क्या, हमारा x बराबर हमारा एक फॉर्मूला होगा क्या, अल्फा बराबर कितना -b/2a और बीटा बराबर भी हमारा होगा क्या -b/2a, यही हमारा फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, तो आइए करते हैं लोग अल्फा। ठीक है, हम सीधा करते हैं लोग अल्फा या फिर x मान लो आप यहाँ पे, b कितना है हमारा, b हमारा कितना है √4 √3 बटा में, तो देखिए हमारा माइनस, ठीक है माइनस है, और ये वाला एक माइनस कहाँ पे इनका फॉर्मूला वाला माइनस, ठीक है प्लस में 2, a के जगह पे कितना है हमारा 3 इंटू
3 हो गया। इधर भी कर दीजिए आप बीटा का भी, क्या कर सकते हैं माइनस, तो माइनस पहले लगा दिए हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या किए माइनस लगा दिए, माइनस के बाद बी हमारा कितना है, तो -4√3 ब्रैकेट बंद बाय में 2, एक के जगह पे कितना हमारा 3 है, ठीक है, एक के जगह पे हमारा 3 दिया हुआ है। तो भाई माइनस माइनस हट गया, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 4√3 बटा में है, यहीं पे रखते हैं लोग 2 × 3। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट वाला इसको भी तोड़ते हैं लोग, बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस ना, तो हमारा कितना हो गया 4√3 बटा में 2 × 3, ये भी हो गया। अल्फा बराबर भाई 2 2 1 2 2 2 4, ये कट गया। ये देखिए ये इससे ये क्या करेगा, हई काट के इस पे रूट चढ़ा देगा। इसका हम बता देते कैसा हुआ, तो हमारा आंसर कितना आया 2√3। सेम यार हमारा ये भी कटेगा, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर बीटा का मान कितना आ जाएगा √2√3 बाय, ये 3 हट जाएगा हमारा, क्या है कट जाएगा, कितना आएगा √3। यही हमारा 2 मूलक होगा। हम आप लोग को ये बताते हैं हमारा नीचे रूट कैसे आ गया, तो भाई है एक हमारा रूट के अंदर 3 × 3 हमारा 2 गो संख्या होता है रूट में, तब हम एगो 3 लिखते हैं ना, तो मतलब क्या हमारा 3 है, इसके अंदर 2 गो रूट होता है, इसके अंदर कितना होता है 2 गो रूट होता है भाई, तभी नहीं पेड़ बनता है, वो बाहर निकलता है। तो यहाँ पर एगो रूट है, यहाँ पे नीचे कितना है हमारा 2 गो रूट था, तो इसका ये हटेगा, तो इस पे यहाँ पे क्या चला जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो यही एक रूट कटा है, तो ये इस पे एगो क्या हुआ है रूट चढ़ गया। सेम यार हमारे यहाँ भी है कटा, तो यहाँ पर नीचे एगो रूट चढ़ गया, यही हमारे 2 गो क्या है मूलक है, ठीक है। नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं लोग, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं लोग, ठीक है, उसी का। तो यहाँ पर ए बराबर कितना है हमारा 2, और बी बराबर कितना है हमारा -6, और सी बराबर हमारा 3, ठीक है। तो इसका अस्तित्व देखते हैं लोग, इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो हमारा अस्तित्व वाला वही फॉर्मूला डी बराबर बी का स्क्वायर -4ac, ठीक है। मान रखते हैं लोग बी बराबर 6 का स्क्वायर -4 × ए कितना है हमारा 2 × सी कितना है हमारा 3 बराबर में 0। 6 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 36 माइनस 4 × 12 दूना के 24 हुआ। तो 36 में से हम लोग क्या करेंगे, अगर 24 चला जाता हमारा कितना है हमारा 12, ठीक है, हमारा इतना है, तो डी का मान कितना है हमारा 12। तो इसका क्या है हमारा मूल है ना, इसका वास्तविक मूल है, और 0 से क्या है बड़ा भी है, तो हमें लिख देंगे अतः इनका मूल वास्तविक है हमारा, ठीक है। इसका मूल क्या है वास्तविक है, तो और 0 से बड़ा है, क्या है 0 से बड़ा है, 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर होता तो हमारा क्या अल्फा और बीटा का मान सेम ही आता, बट यहाँ पे क्या है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़े वाला फॉर्मूला क्या लगता है -b का स्क्वायर प्लस -√100d, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, और यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता है, और 2a x बराबर यही ना होता है हमारा, ठीक है। तो जो मान दिया हम लोग रखते हैं लोग, हमारा आंसर निकालें। तो भाई माइनस बी का मान कितना दिया है -6 प्लस -√100, डी का मान कितना है भाई 12 लिख दिए, ए 2 × ए का मान कितना है हमारा 2 कर दिए, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं लोग, तो इसका माइनस माइनस हट गया, तो हमारा 6 बचा प्लस -√100 कितना 12 बटा में यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, x बराबर हमारे इतना आ गया। अब देखिए लोग भाई 12 को हम रूट में से निकालते हैं लोग, तो हम लोग यहाँ पर x बराबर 6 प्लस -√100, 12 को चाहेंगे तो हम ये नहीं लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 2 दूना के 4 और 4 3 के 12, ठीक है, बटा में 4 का 4। अब जो पेयर बनता है हम लोग क्या करते हैं बाहर निकालते हैं लोग, तो भाई x बराबर 6 प्लस माइनस यहाँ पे 2√100 3 बटा में 4 आया, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर भाई हम इसका ये मान निकालेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं लोग, तो x बराबर यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, तो 2 3 6 प्लस माइनस है हमारा 2 निकल गया, तो √103 और नीचे हमारा कितना 4, तो है ये कट जाएगा, नीचे कितना बचा 2, तो x के बराबर कितना आया प्लस -√103 बटा में 2। अब देखिए अल्फा और बीटा का मान है, अब एक बार माइनस में एक बार क्या करेंगे लोग प्लस में लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
तो अल्फा बराबर में 3 प्लस रूट अंडर 3 बटा में 2, अब बीटा बराबर कितना आ जाएगा, एक बार माइनस में लिख दीजिए हम लोग, 2 माइनस रूट अंडर 3 बटा 2। यही हमारा क्या है, हमारा यही मूलतः है। ठीक है, हमारा मूल क्या हो गया, ये यही दोनों हमारे क्या है, 3 रूट अंडर 3 बटा 2 एवं कितना 3 माइनस रूट अंडर 3 बाय 2। यही हमारा तीसरे का आंसर है। ठीक है, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। 2 नंबर, ये तो हमारा फर्स्ट का है ना, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं लोग। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्या बोला है, निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, उनके ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बोला है, तो हमारा क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अब हम इसका k का मान ज्ञात करते हैं लोग। ठीक है, तो पहले a b c बराबर निकालते हैं लोग ना, मूल ज्ञात करते हैं लोग। तो हमारा a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है k और c बराबर कितना है 3। भाई हम k क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये भी गुणांक में है, x का गुणांक में क्या है हमारा k है, तो k रखे लोग। अब मूलतः वाला क्या हमने फॉर्मूला रखते हैं लोग, तो d बराबर क्या होता है b का स्क्वायर माइनस 4a और c यही होता है। b बराबर कितना है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a बराबर कितना है 2 इंटू c का मान कितना है 3 बराबर में 0। तो k का स्क्वायर माइनस में 4 माइनस 4 दूना के 8, 8 16 24, कितना है हमारा 24 बराबर में 0। है ये देखिए, है k का स्क्वायर बराबर है माइनस 0 के तरफ गया तो कितना आएगा हमारा प्लस के 24। है स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, तो k का मान कितना हो जाएगा रूट अंडर 24। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 भाग में तोड़ सकते हैं लोग ना भाई। 24 को रूट में से इतना निकालना पड़ेगा, तो 24 को देखते हैं एलसीएम निकालते हैं, गुण फैक्टराइज करते हैं लोग। तो 2 से 12 आएगा हमारा, 2 से 6 आएगा, 2 से हमारा 3 आएगा, 3 एकम 3, मतलब 2 को पेयर बन रहे हैं। तो k बराबर कितना आएगा हमारा 2। ठीक है, रूट अंडर 3 दूना के 6। ठीक है, तो रूट में मान हमारा प्लस माइनस दोनों में रहता है, ये बात जानते हैं लोग। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग, एक बार इनको प्लस में है, प्लस माइनस दोनों में रहता है, तो k बराबर हमारा मान आ जाएगा क्या, k बराबर एक बार हमारा मान आ जाएगा 2 रूट अंडर 6 एवं माइनस 2 रूट अंडर 6। यही हमारा क्या होगा, k का मान यही हमारा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं लोग क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं लोग। ठीक है, तो k जाके हमारा इससे गुना करेगा तो कितना, k x का स्क्वायर 2 कितना हो जाए 2kx प्लस में 6 बराबर में 0। तो इसमें से a भी निकालते हैं लोग। तो a बराबर कितना है हमारा k, b बराबर कितना है, तो माइनस के 2 k और c बराबर कितना है हमारा 6 है। ठीक है, तो फॉर्मूला रखते हैं लोग, d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b का मान कितना है माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है k इंटू c का मान कितना है हमारा 6 है। ठीक है, बराबर में 0। तो है आप लोग इसे पहले वाला सवाल में बताया था, माइनस है ऊपर स्क्वायर सम संख्या तो माइनस हट जाता है, तो अब कितना जगह 4k का स्क्वायर माइनस 6 चौके 24, 24 हमारा k बराबर में 0, ये उधर जाएगा। तो 4k स्क्वायर बराबर में 24k, है 2 गो है काट दिया। अब क्या हमारा k बराबर हमारा 24 है गुना में नीचे गया तो भाग में 4 छक 24, तो k बराबर हमारा 6। हमारा यही क्या हो गया, k का मान हमारा यही आंसर आया। ठीक है, खत्म कर। चलिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। ठीक है, क्या बोला है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगना हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, जो दिया है हम लोग, ठीक है मानते हैं लोग। ठीक है, तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, माना हमारा क्या, माना हमारा चौड़ाई हमारा कितना है x मीटर। ठीक है, तथा लंबाई चौड़ाई से दुगना है, तो 2x ना। तो बगीचे का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, तो क्या बोला है, बगीचे का
क्षेत्रफल, ठीक है, लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक है। हमारा क्षेत्रफल दिया है कितना 800, 800 दिया है, बराबर में लंबाई कितना है x गुना में चौड़ाई कितना है हमारा 2x, इतना है हमारा, ठीक है। तो इसको गुना करते हैं लोग, तो 800 बराबर 2x का स्क्वायर, ये हुआ हमारा, ठीक है। अब क्या और स्क्वायर है तो पहले ये इसको लेकर आइए, तो 800 और गुना में नीचे है तो भाग में 2 बराबर में x का स्क्वायर, और कट गया तो कितना आया 400, 400 बराबर में x का स्क्वायर, यही ना आया भाई। रूट इधर चढ़ेगा तो स्क्वायर, हमारा स्क्वायर है इधर आया तो रूट चढ़ गया ना, रूट में संख्या प्लस माइनस दोनों में होते हैं, बराबर में x, ठीक है। तो भाई है किसका रूट होता है 20 का, तो हमारा x का मान कितना आ गया 20, ठीक है। तो आप बताइए लोग, तो एक खाली तो रूट हमारे क्या आएगा x का मान एक खाली 20 आएगा, प्लस का आएगा, पर माइनस में भी तो लेंगे भाई, माइनस के 20, तो 2 गो मान। तो भाई आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि माइनस वाला जो क्या होता है, माइनस वाला का तो अस्तित्व होता नहीं है, प्लस वाला का अस्तित्व होता है। तो हमारा आंसर कितना आएगा भाई 20 ही मानेंगे लोग। तो हम भाई x किसको माने हैं चौड़ाई को, तो चौड़ाई हमारा कितना हो गया 20 मीटर, लंबाई चौड़ाई, लंबाई क्या है चौड़ाई से दुगना है तो है 2, और x का जगह पे कितना आएगा, x का मान कितना है 20, तो 20 दूना के 40 मीटर, तो यही हमारा इतना आंसर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 20 मीटर तथा लंबाई, लंबाई कितना है 2x था ना, तो 2 गुना में 20 बराबर में 20 गुना के 40 मीटर, ये हमारा आंसर रहा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं लोग, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग, ठीक है। जो बोला है वो पहले पढ़ते हैं लोग। क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, यदि हो तो उनका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 मित्र की आयु का योग, मतलब 2 मित्र है उनका आयु का योग कितना है 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। देखते हैं लोग संभव है कि नहीं, ठीक है। तो 2 दोस्त का क्या एज दिया है, ठीक है, 2 दोस्त का योग दिया है 20 है, तो भाई हमने क्या कर सकते हैं, तो पहले दोस्त का मान लेते हैं, उम्र मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना एक मित्र एक दोस्त का उम्र ना, उम्र हमारा कितना 1 साल ना, 1 साल मान लिया। तो आप बताइए लोग 2 दोस्त का उम्र का योग हमारा 20 साल दिया है, एक का 1 साल हो गया, तो दूसरे का उम्र कितना होगा, तो लिखते हैं तथा दूसरे दोस्त का उम्र, कुल में से क्या करेंगे माइनस करेंगे पहला दोस्त का, दूसरे दोस्त का पता चलेगा, तो 20 साल उम्र दिया है कितना, दोनों का योग मतलब दोनों का जुड़ाव 20, तो माइनस में x हो गया। अब क्या बोला है, ये हमारा हो गया दोनों दोस्त का हमारा उम्र। अब बोल रहा है 4 साल पूर्व, 4 साल पूर्व हमारा, 4 साल पूर्व या पहले बोलिए ना, बोथ आर सेम थिंग्स, हमारा 4 साल पहले, तो भाई 4 साल पहले है x में से 4 घटेगा हमारा, इनमें से भी घटेगा 4 साल क्या होगा, तो आइए x हमारा कितना होगा x माइनस 4, और इनमें से भी 4 साल घटेगा, क्यों 4 साल दोनों का पूर्व, तो भाई 20 माइनस में x माइनस में 4 साल घटा दिए, बराबर में इन दोनों का गुणनफल 48 दिया हुआ है, ठीक है। पूर्व बोलिए फिर 4 साल पहले बोलिए, तो x माइनस 4, ठीक है। ये समीकरण सोल्व करते हैं लोग, इंटू 20 में से 4 गया तो 16, अब माइनस का x बराबर में 48 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, ये जाकर इससे गुना करेगा तो x 16x हमारा हो गया, ये जाकर हमारा किससे गुना करेगा, अब ये जाकर हमारा इससे, तो माइनस का x का स्क्वायर ना, प्लस माइनस माइनस, अब 4 जाके इससे तो 64, प्लस माइनस माइनस हमारा कितना हो गया हमारा 64, माइनस माइनस प्लस 4x बराबर में 48, ठीक है। जो घटेगा घटा देंगे और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, तो हाई माइनस तो पहले आगे लिखिए माइनस x का स्क्वायर, हाई 16x ये 4x जुड़ जाएगा तो कितना x 20x, अब माइनस में हमारा कितना 64 बराबर में माइनस x का स्क्वायर प्लस में 20x माइनस में 64, ये इधर आया तो माइनस में 48 बराबर में तो भाई माइनस x का स्क्वायर प्लस में 20x
माइनस माइनस प्लस, तो 8 4 12 के 2 8 3 1 6 4 10 1 11 बराबर में 0। अब हमारा इसमें से क्या मिला, ए बी मिल गया ना। अब इनका देखते हैं लोग स्थिति संभव है कि नहीं है। तो ए बराबर हमारा इधर क्या आ गया, हमारा ए बराबर कितना है माइनस के 1, बी बराबर कितना आ गया हमारा 20, और सी बराबर कितना है माइनस के 1 1 2, इधर सी का मान है। तो अब इनका अस्तित्व बोला है, इसका संभव है कि नहीं। तो इनका पहले मान ज्ञात करते हैं लोग। तो फॉर्मूला वही है हमारा क्या, डी बराबर बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब इसी में से क्या, ए हमारा -1, बी हमारा 20 और सी हमारा -100, हमारा कितना है 112 है। ठीक है, तो डी बराबर हमारा बी कितना है 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है माइनस के 1, और सी कितना है, सी हमारा है -1 112। ठीक है, कितना होता है 20 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 400, माइनस इसका माइनस माइनस हमारा कितना होगा प्लस, इसमें से 8 इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आप लोग को इतना। अब देखिए 400 में से 448 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा माइनस के 48। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि जब माइनस में हमारा 48 आंसर होता है तो क्या होगा, इसका अस्तित्व नहीं होता है, तो नहीं है या फिर अतः इसका वास्तविक मान नहीं है। चलिए लोग हमारा अपना लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं लोग, 5 नंबर। ठीक है, क्या बोला है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, अगर संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो संभव हमने माना है कि लंबाई हमारा माना चौड़ाई x मीटर और लंबाई हमारा कितना होगा, लंबाई हमारा y मीटर। ठीक है, तो हमारा परिमाप दिया है, पार का परिमाप दिया हमारा इतना दिया है। तो पार का परिमाप हमारा कितना होता है 2 लंबाई जोड़ में चौड़ाई बराबर में है परिमाप दिया है। ठीक है, तो भाई लंबाई हमारा कितना है y और x यही ना है। तो लंबाई के और चौड़ाई की जगह क्या किया हमने मान रख दिया, बराबर में यहाँ पे कितना है गुणांक में हमारा 2 है और यहाँ पे इक्वल में 18। ठीक है, अब इससे हमने ये काट दिया तो हमारा कितना आ गया 40। तो ठीक है, x प्लस में y बराबर में कितना आ गया हमारा 40 आ गया। तो भाई आप x को उधर भेज दो ना तो y को भेज दो, हमने क्या किया y को उधर भेज दिया है। तो 4 x का मान हमारा कितना आ गया x बराबर में 40 माइनस का y आ गया है हमारा। ठीक है, अब क्या बोला है, ये तो इतना हमारा परिमाप बोला, अब क्षेत्रफल भी बोला है। तो पार्क का क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है कितना 400 दिया है, 400 मीटर स्क्वायर। तो बाबू तो अब पार्क का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई और चौड़ाई हमारे यही ना है, लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई और हमारा क्षेत्रफल 400 दिया हुआ है। तो कर दिए, तो बाबू x के जगह पे हमारा क्या मान आया है, तो x के बराबर में 40 माइनस में y। ठीक है, हमारा इतना मान है, तो 400 बराबर में 40 माइनस के y, और ये वाला y का y रखें, ये इससे क्या किए इसमें गुना किया है, ये इसमें 400 के 400 रह गया है, y जाकर 40 से गुना किया है तो 40y, और y को y से गुना करवा है तो y का स्क्वायर आ गया है। ठीक है, अब इनको क्या किए हैं लोग 400, ये सबको उठाकर इधर लाते तो माइनस। ठीक है, ये माइनस में हो गया, और हमारा क्या था ये भी उठ के इधर आया तो माइनस में है, ये हमारा क्या होगा प्लस में होगा, क्यों क्योंकि उठ के इधर आए हैं, हो गया हमारा। अब देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिए हैं जो सजाया जाता है, तो y का स्क्वायर पहले, फिर है 40y, फिर 400 हमारा इधर आ गया। ठीक है, अब इनका आप लोग को 400 फैक्टराइज करना आप लोग को आता है। 400 को हम ऐसा 2 भाग में क्या बांट दें कि तोड़ने पे हमारा क्या आ जाए 40 ना, जोड़ घटाव करने पे हमारा 40 आ जाए और आपस में गुना कर देते हो 400। तो इसका तो आसानी होता है, हम क्या कर सकते हैं -20 और -20 y बांट सकते हैं लोग। तो हमारा कितना आपस में गुना करते हैं तो 400 आ जाता है, 400 y का स्क्वायर आ जाता है, आपस में 20 -20y या -20y जोड़ देते हैं तो 40y आ जाता है। अब इनमें से कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, तो इनमें से कॉमन क्या ले सकते हैं y कॉमन ले सकते हैं, y माइनस के 20, भाई 2 y में से 1 y गया। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं 20 ले सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो y 20 में से 20 गया तो हमारा y प्लस माइनस 0 से 0 कट गया तो हमारा कितना आएगा 20 बराबर में 0।
तो बाबू इसको एक बार लिखेंगे y माइनस 20 एक में, और एक में क्या लिखेंगे y माइनस के 20, y माइनस के 20, दोनों का शून्यांक ज्ञात कर देते हैं लोग। बराबर में 0 बराबर में 0, तो y बराबर में कितना आ जाएगा 20, और यहाँ भी y बराबर में हमारा कितना आ गया 20। तो दोनों में से कोई एगो मान ले सकते हैं लोग ना। तो y हमारा कितना आ गया 20 मीटर, y का मान हमारा कितना आ गया 20 मीटर, 20 मीटर। तो चौड़ाई हमारा कितना है, लंबाई हमारा कितना आ गया 20 मीटर, और चौड़ाई कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे रख दीजिए y का मान, तो हमारा कितना x का मान आ जाएगा तो ना। तो हमारा x बराबर हमारा 40 माइनस y का मान कितना है 20, तो x बराबर 40 में से 20 गया 20, ये भी हमारा 20 मीटर आ गया। तो हमारा क्या हम बोल सकते हैं कि हाँ जो बोला है सवाल में क्या संभव है, तो हम लिख सकते हैं हाँ पार्क बनाने या बगीचा बनाना हमारा क्या है संभव है। क्यों? क्योंकि हमारा प्लस में मान आया है। ठीक है, यही माइनस में आता तो क्या करते हम लोग, बोलते लोग कि नहीं इसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है यार।